अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को भी मुहताज ना करे। इस चैनल पे जो लोग भी आते हैं किसी मुश्किल में, परेशानी में, अल्लाह उनकी वो मुश्किल, वो परेशानी दूर फरमाए। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो पा रहे या जहाँ वो चाहते हैं वहाँ शादी नहीं हो पा रही, अगर उनके लिए वो मुनासिब है तो अल्लाह अच्छे इसबाब पैदा फरमाए, आसानियाँ फरमाए। बे औलाद हैं जो लोगों ने अपनी एक साल औलाद अता फरमाए, जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामला दिलाता फरमाए, और जो लोग माली तौर पे परेशान है अल्लाह उनकी माली मुश्किलात दूर फरमाए, आमीन। आज मैं जो अमल बताने लगा हूँ ये बात तो कहते हुए बंदा नहीं है, अब अच्छा लगता कि खास अमल है, क्योंकि इस चैनल पे मैं अच्छे अमल ही बताता हूँ और आसान अमल बताता हूँ। ये भी एक खास किस्म का अमल है। एक बहन ने कमेंट किए कि मुझे शोहर के लिए तावीज़ दें, शोहर मेरा कहना माने, मेरी बात सुने, मैं जैसे कहूँ वैसे करे। एक दिन का अमल बताऊंगा, ज्यादा दिन करना चाहे ज्यादा दिन भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में जैसे शोहर मुट्ठी में आ जाता है और बात मानता है, आगे गाली गलौज नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, इस तरह के मामला हो जाएंगे। एक तावीज़ है, उसे बिस्तर के यानी चादर के नीचे रख देना है। शोहर जहां सोता है उस बिस्तर की चादर के नीचे सुबह उठा लेना है। इतना सही अमल है। जैसे सुबह आप उठाएंगे, इसे नहर, दरिया, समुंदर में या बहाना या कोई बर्तन लेके, गिलास या कोई और बर्तन लेके पानी में उसे छत पे रख देना है, डाल देना है। वहां पे खुद गल जाए, जो मर्जी हो जाए, किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ कोई उठाए ना, वो खुद चाहे वो गिर जाए हवा से, ये वो कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोने में कहीं छुपा के जहाँ मर्जी रख सकते हैं। जरा किस्म का अमल है, करना चाहे कर सकते हैं। इस चैनल पे पहले भी मैंने बहुत खास, बहुत जो ताकतवर तरीन अमल होते हैं वो बताए हुए हैं। कि बातें नहीं कर रहा, हकीकत है। नहीं यकीन आता, चैनल सब्सक्राइब चाहे कर लें, नहीं तो वीडियो के आखिर में भी अब चैनल का जहाँ निशान आता है वो दबाए गए आपके सामने खुद बहुत तवीज़ात आ जाते हैं। नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करें तो वो वीडियोज आती हैं सामने जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद की होती हैं। उनके नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं गलत बयानी नहीं कर रहा। इसी वक्त फजर की नमाज पढ़ी है, आपको शायद मुर्गे की भी पीछे से आवाज़ आ रही हो, तो जारी बात है सुबह का वक़्त है। तो मैं इस वक्त वीडियो मैंने कहा मैं बना के तो सुबह आपके लिए दे दूंगा, फिर वक़्त नहीं मेरे पास मिल पाता कि आपको बता सकूं। फु- बाकी सुबह का वक़्त है, आप सब के लिए खास दुआ है कि अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सबकी जो भी नेक जात हैं वो अल्लाह पूरी फरमाए। मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। आप में से कोई आमीन कहता है तो दूसरों को भी भला हो जाता है, आमीन कह दिया करें बस। बाकी बावजू हो जाना है, दोपहर के वक्त इस अमल को किया जाता है। नापाकी में औरतें परगिज नहीं कर सकती, ये भी बता दूं। बावजू होकर जब करना है तो नापाकी के दिनों में नहीं किया जा सकता। सादा कागज लेना है, लाइनों वाला कागज हरगिज इस्तेमाल ना करें। ये भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी मैंने वीडियो करीब कर दी है, क्योंकि कई लोग फिर गिला भी करते हैं कि आप बताते हैं तो वीडियो सही नज़र नहीं आती, हालांकि कईयों को सही नज़र आ रही होती है। लोग वीडियो की क्वालिटी अच्छी करके नहीं देखते, और वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए इस चैनल की हो जाती है कि कोशिश ये होती है कुछ चीज़ रह ना जाए, आसानी से समझाया जाए। बाद में लोग सवाल करते रहे वही, तो इससे बेहतर होता है पहले तफसील से समझा दिया जाए, ताकि बाद में किसी किस्म का किसी को भी मसला दरपेश ना आए। एक भाई ने गिला भी किया कल कि आप वीडियो थोड़ी सी लंबी कर देते हैं, तो मेरा नेट का पैकेट खत्म हो जाता है। कोई अमल कुछ सीखने वाला भाई लग रहा था, पता नहीं आ रहे बाबा के लिए बाबा करके नाम यूट्यूब पे नजर आ रहा था। तो मैंने उस भाई को ये जवाब दिया कि देखें, आपको तो समझ आ जाती होगी, लेकिन कई लोग जिनको नहीं समझ आती उनके लिए समझाना बहुत जरूरी होता है। इसी मकसद के लिए मैं फिर कोशिश करता हूँ कि आसानी से जो है वो
समझाया जाए, एक एक चीज समझा दी जाए। जो समझते होते हैं उन तो समझ आ जाती है, बेचारे नहीं समझते होते, उन्हें समझाना जरा बेहतर होता है। बाकी अगर किसी अमल से फायदा हो जाया करे तो जरूर कमेंट्स में बताया करें, ना हो फिर भी बता दिया करें, ताकि दूसरे लोगों का इससे भी भला हो जाता है, उन्हें आसानी हो जाती है कि वो कौन सा अमल करें कौन सा ना करें। थोड़ा सा अगर मसला भी बता दिया करें कि आपको क्या फायदा हुआ तो कितना बेहतर हो जाए। लेकिन लोग जब फायदा हो जाता है कम आते हैं, जब नहीं फायदा होता या फिर गलती अमल में हो जाती है फिर दोबारा जरूर आते हैं। इस तरह खाने बन जाएंगे। ये 14 ऊपर खाने हैं, 14 नीचे, 28 टोटल ये खाने बने हैं। और ये तीन दरमियान में है, बड़ा दरमियान वाला है, एक इधर छोटा है एक इधर छोटा है। इस तरह ये खाने बनेंगे। अब यहां से हमने शुरू करना है। 3, 9, कॉफ, 7, जीम, लॉम, तोए, 9, 8, 1, फा, 3, अलिफ, बा, जोए, खा, दुआ को वाला खा लिखना है। को, यहाँ, नून, या, 8, यहाँ, 2, यहाँ मीम, यहाँ लाम, और यहाँ पे 6, यहाँ नुक्ता आएगा, यानी ये सिफर है, इस तरह आएगा। और यहाँ पे आपने 5 का अदद लिखना है। तब यहाँ पे वो का हरफ आएगा। ये यहाँ तक तो मुकम्मल हो गया, आखिरी यहाँ पे एक हरफ रह गया। यहाँ पे आपने वाइन लिखना है। यहाँ आइन था, यहाँ पे वाइन है। तब यहाँ पे आपने जोज, पब्बत, यहाँ पे ये आ जाएगा, ये जे का तब ये आएगा। अब यहाँ पे जोजतुल हाकिम, इस तरह। और यहाँ पे 3, 1, 9, ये अदद भी आएंगे, यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ पे आपने अगर शोहर कर रहा है तो बीवी का नाम लिखेगा। अगर बीवी ये अमल कर, ये बीवी भी कर सकती है, शोहर भी कर सकता है। ये भी बता दूं, मैं शुरू में ये बताना भूल गया हूं। तो फिर ये नाम उड़ते जाएंगे। ये जोज भी जगह जोजल, हाकम हो जाएगा। मैं बताता हूँ आगे फिर समझाऊंगा। यहाँ पे किसके लिए अमल किया जा रहा है, उसका नाम मर्द है, बीवी है तो बिनते अली, तो बिन शोहर है तो फिर उसकी माँ का नाम यहाँ पे किसी भी जुबान में लिख सकते हैं, अल्लाह को वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे
अपना नाम अगर आप बीवी हैं तो बिनते आएगा, नहीं तो बिन नहीं रहेगा। बिनते इस तरह लिखा जाता है। और फिर अपनी माँ का नाम यहाँ पे लिख देना है। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे जिसके लिए कर रहे हैं, बीवी के लिए कर रहे हैं, तो उसका नाम फिर बिनते, अगर शोहर के लिए कर रहे हैं तो बिन ही रहेगा, और यहाँ पे उसका नाम फिर उसकी माँ का नाम अल्लाह वैसे ही रहेगा। फिर अपना, मर्द है बिन, औरत है बिनते, इस तरह फिर अपनी माँ का नाम। अब यहाँ पे बता दो, अगर शोहर कर रहा है बीवी के लिए तो फिर जोजल हकम हो जाएगा। यहाँ पे ये अल हकम यहाँ पे आ जाएगा, और जोजा अबद, ये यहाँ पे अबद यहाँ चला जाएगा। ये 319 ये यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। दोबारा समझा देता हूँ, अगर शोहर बीवी के लिए कर रहा है तो ये जोज की जगह जोजा तो हकम जहाँ लिखा हुआ है जोज, जोजल हकम हो जाएगा। ये अल हकम इसके साथ आ जाएगा। यानी मैं लिखते दिखा देता हूँ ताकि फिर, इसीलिए कहता हूँ फिर वीडियो इसी वजह से लंबी हो जाती है, समझाना पड़ता है। फिर जोजल हाकम ये हो जाएगा, और यहाँ पे जोजत अबत, और इसके नीचे ये आ जाएगा 319, इस तरह हो जाएगा। बस इतना फर्क आएगा। अब इसको करना क्या है, मैं वो भी करके इसको चाहे जैसे मर्जी कर सकते हैं। इस अमल में किया इसी तरह जाता है कि ताबीज को बेड की चादर के नीचे रख दिया जाता है। चारपाई हो, बेड हो, जहाँ पे शोहर सोता है उसके नीचे रखा जाता है। और अगर किसी और के लिए करना चाहते हैं तो जिसके लिए भी कर रहे हैं उसकी चादर के नीचे रख दिया जाता है, और सुबह इसे दोबारा वापस निकाल लिया जाता है। इतना ही इसका काम है। निकाल के इसे या तो नहर, दरिया, समुद्र में बहाया जाता है, या फिर इसे पानी में, छत पे कोई पानी का गिलास भर के उसमें डुबो दिया जाता है, या कोई बर्तन कोई भी हो वहां से डुबो दिया जाता है, ये खुद ही पल जाता है। इस तरह इसको जो है वो अपने चादर के नीचे, बिस्तर के नीचे रख देना है। और सुबह जैसे मैंने बताया इसे पाके नहर, दरिया, समुद्र में या बहा दें या पानी में डुबो दें। बहुत मुजरब को अमल है, करना चाहें कर सकते हैं। इजाज़त सबको है, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करनी है, आपसे गुजारिश है। बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, यही है कि आप या दुआओं में याद रखा करें। और चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको, आपका ही इसमें फ़ायदा है। और इस चैनल का कोई और अकाउंट नहीं है, ना फेसबुक, ना ट्विटर, ना इंस्टाग्राम पे, कहीं भी अकाउंट देखें समझे न फ्री है। बाकी अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह सब पे रहम फरमाए, सबकी नेकी रात पूरी फरमाए, आमीन।